जरा आप अपनी स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। यह कोई सामान्य मैप नहीं, यह दुनिया का लाइव मैप है। इस वक्त हमारे ऊपर हजारों फ्लाइट्स उड़ रहे हैं। अमेरिका जगमगा रहा है, यूरोप के ऊपर प्लेन्स की लाइन लगी हुई है और हमारा इंडिया पूरी तरह बिजी है। लेकिन जरा आप नज़र मारिए इस हिस्से पे। अफ्रीका और अमेरिका के बीच यह साउथ अटलांटिक ओशियन, जहाँ हजारों किलोमीटर का आसमान लेकिन एक भी प्लेन नहीं। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है किसी ने इस हिस्से को रबर से मिटा दिया है या प्लेन्स को ही यहाँ पर गायब कर दिया गया है। आज हम इसी सन्नाटे को डिकोड करने वाले हैं और यकीन मानिए आपको लगेगा शायद कोई खतरा है या मिस्ट्री है, लेकिन जब आपके सामने इसका असली सच आएगा तो आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। पहली नज़र में लगता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन मैप पर ब्राज़ील के नटाल शहर और अमेरिका के फ्रैंकटाउन के बीच की दूरी केवल 2900 किलोमीटर है। तुलना के लिए हमारी कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच का डिफरेंस लगभग 3700 किलोमीटर है। न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी इसकी दोगुनी है। फिर भी वहाँ हजारों प्लेन्स उड़ते हैं, हजारों फ्लाइट्स होती हैं। मतलब दूरी इसकी असली वजह नहीं है। फिर आपके दिमाग में शायद इटॉप्स रूल आएगा, एविएशन का वो नियम जो कहता है कि प्लेन हमेशा किसी न किसी एयरपोर्ट के संपर्क में होना चाहिए ताकि इंजन फेल होने पर भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके। और इस पूरे साउथ अटलांटिक में सिर्फ 3 छोटे आइसलैंड हैं, लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे भी खत्म कर दिया है। आज के प्लेन इतने एडवांस है कि एक इंजन फेल होने पर भी वो 3 घंटे से ज़्यादा उड़ सकते हैं। यानी उसके लिए यह समुद्र पार करना बिल्कुल भी खतरे का काम नहीं है। ना दूरी प्रॉब्लम है, ना ही सेफ्टी। तो आखिर इस एरिया में प्लेन्स क्यों नहीं उड़ रहे हैं? इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इसका इल्ज़ाम एक अनदेखी ताकत पर लगा रहे हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक कवच है जो कि हमें सेफ्टी प्रदान करता है और रेडिएशन के खतरे से भी हमें बचाता है। लेकिन ठीक इसे साउथ अटलांटिक के ऊपर इस कवच में दरार आ चुकी है। जब कोई भी सैटेलाइट यहाँ से गुजरता है तो उसके सिस्टम हैंग होने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट को आंखें बंद करने पर भी चमक दिखाई देने लगती है। सुनकर लगता है ना कि रेडिएशन के डर से ही प्लेन्स यहाँ पर नहीं आते, लेकिन यह भी आधा सच है। 2023 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए एक प्लेन को ठीक इसके ऊपर उड़ाया और उन्होंने वहाँ रेडिएशन नापने वाली मशीन को भी ऑन किया, लेकिन रिजल्ट आया 0, क्योंकि प्लेन स्पेस में नहीं, हवा की मोटी परत के अंदर उड़ते हैं और वो हवा प्लेन को बचा लेती है। दूरी, रेडिएशन, सेफ्टी सब गलत साबित हो गए। अब आपको वो सच बताता हूँ। 100 साल पहले जब प्लेन्स लकड़ी के बनते थे तब यह आसमान पूरी तरह भरा हुआ था। आज हमारे पास दुनिया की बेहतरीन मशीनें हैं, फिर भी आसमान खाली है। इसका सीधा कारण है पैसे और रिश्ते। एयरलाइंस कोई चैरिटी नहीं है मेरे दोस्त। एक इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनके पास पैसा है और वो एक साथ बेहिसाब व्यापार करते हैं, इसलिए वहाँ का आसमान हमेशा भरा हुआ होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान का इंसान से रिश्ता। लोग फ्लाइट में बैठते हैं अपनों से मिलने के लिए। साउथ अमेरिका के कई लोग नॉर्थ अमेरिका में बसे हुए हैं और अफ्रीका के कई लोग यूरोप में बसे हुए हैं। लेकिन इन दोनों पड़ोसी कॉन्टिनेंट अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं बसे। ना व्यापार है, ना परिवार है। और जब कोई बैठेगा ही नहीं तो करोड़ों की फ्लाइट्स उड़ेगी किसके लिए? तो जब भी आप अगली बार किसी मैप को देखिएगा तो इन खाली गड्ढों को याद रखिएगा। तो यह खालीपन किसी खतरे की वजह से नहीं, यह नक्शा हमें दुनिया के कड़वी सच्चाई और तस्वीर दिखा रही है। दुनिया के सारे रास्ते आज भी उसी तरफ जाते हैं जहाँ दौलत होता है। आज अफ्रीका और साउथ अमेरिका तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है आज से 20 साल बाद यह काला समंदर भी प्लेन से जगमगा उठे, लेकिन तब तक यह सन्नाटा हमें यही सिखाता है कि रास्ते हमेशा ज़मीन पर या आसमान में नहीं बनते। रास्ते इंसान की ज़रूरत और रिश्ते से बनते हैं। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में कोई फ्लाइट इस रूट से उड़ेगी? तो अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी कहानियाँ लाते रहें आपके लिए।